जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। और आज मैंने सोचा कि हमने करा कराई, ऊपरी पराई या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इस चैनल पे डाली है वीडियो। और आज जो है हम जानेंगे कि कोई ऐसे धर्म ग्रंथों के बारे में बताइए जो हमारे हिंदू सभ्यता में बताए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो हमें क्या क्या सीख देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी, सभी के लिए। इससे जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंगल कामना आपके परिवार के लिए। बालाजी महाराज की असीम कृपा, माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और आपका परिवार खुशमिया हो और मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। तो जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सबसे बड़ी एक उलझन है। हम जीवन में ऐसा काम करें जिससे पाप ना हो, ऐसा कर्म करें जो गलत ना हो, जो हमारा धर्म, ऐसा कार्य करें जिससे हमारा धर्म भी भ्रष्ट ना हो। और तो ऐसे से क्या हमें इस प्रकार की शिक्षाएं किस चीज़ से मिलती हैं? सत्य सनातन धर्म के अंदर बहुत पावर है। जो सत्य सनातन मान लो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, तो सत्य सनातन धर्म होता है कि वो जो धर्म है वो पूरे जग का कल्याण करता है। और इस धर्म के अंदर बहुत सी जो ग्रंथ हैं वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। अगर उन धर्मों को सही रूप से उनके ज्ञान को अर्जित किया जाए तो आप शिक्षित हो सकते हो और दूसरों को भी शिक्षित कर सकते हो। क्योंकि ज्ञान कोई गली में नहीं बिकता, अंदर से उदय करना पड़ता है। ज्ञान कोई सड़क पे नहीं है, ज्ञान किसी के घर में नहीं है, ज्ञान तुम्हारे अंतरात्मा में ही है। ज्ञान माँ के पेट से भी नहीं आता, ऐसे भी कहते हैं लोग। और क्योंकि माँ के पेट से लोगों ने ज्ञान लिया तो है, क्योंकि महाभारत के अंदर इस बात का है सबूत, उल्लेख तो है। लेकिन एक कहावत है, क्योंकि अगर माँ उसी ज्ञान को अर्जित करे तब ज्ञान माँ के पेट से सीखा जा सकता है, ये भी संभव है। तो आज इसी ज्ञान के मुद्दे पे एक वीडियो बनेगी जो हमने अपने बच्चों के बारे में, जो अपने बच्चों को सीख देनी है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, किन ग्रंथों को साक्षी मानकर उन ग्रंथों के प्रति कार्य कर कर हमें उसी तरीके से अपने जीवन को सीखना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, आप एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमें क्या करना है, जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन को रामायण के अनुसार चलाना चाहिए, अपने जीवन को रामायण के अनुसार चलाना चाहिए। और उस रामायण, क्योंकि रामायण में क्या है, रामायण में आपने स्पष्ट देखा है मर्यादा का सेवन है, अधिक से ज़्यादा मर्यादा है उसमें। मान लो भाई भाई के रिश्तों में मर्यादा है, भाभी देवर के रिश्तों में मर्यादा है, पति पत्नी के रिश्तों में मर्यादा है, सास बहू के रिश्तों में मर्यादा है, और भक्त और भगवान में भी एक मर्यादा है। तो रामायण हमें क्या सिखाती है जीवन में, एक मर्यादा के अनुसार कि अपने भाई भैया भाभी, अपने माता पिता का आपने किस प्रकार का आपने सत्कार करके चलना है, अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर चलना है। रामायण को यही शिक्षा, प्रथम शिक्षा आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए रामायण के अनुसार, कि आपने अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है। और इसी प्रकार से हमें उस जीवन के अंदर जो ज्ञान उदय होगा आपके बच्चों के अनुसार, और वो बच्चे अपने देखेंगे कि भगवान राम के चरित्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके पूरे परिवार के बारे में जानेंगे, उन्हें पता लगेगा कि हनुमान जी ने किस प्रकार से माता सीता को, तो उससे ज्ञान जो है हमने अपने जीवन को रामायण के अनुसार करना है कि हर कार्य को मर्यादा में रखकर करना है। मान लो बड़े छोटे की मर्यादा, ज्ञान का जो पाठ है वो रामायण से उदय होता है। अब जीवन में क्या नहीं करना चाहिए वो हमें महाभारत सिखाती है। महाभारत में आपने देखा कि जरूरत से ज्यादा लालच अपनी सगी पत्नी को भी खो सकता है।
जरूरत से ज्यादा जो लालच है वो पत्नी को भी खो देगा, तो और रिश्तों में भी दरार आ जाएगा। मान लो जड़ जोरू जमीन, तो इस प्रकार का जो लालच है, कई बारी त्याग सबसे बड़ी चीज होती है। मान लो किसी चीज का त्याग करना, और अगर गलत चीज का सेवन आप कर रहे हो, रामायण कह रही है, वो महाभारत आपको सिखा रही है कि वहां पर जब किसी रिश्तों की मर्यादा नहीं रहती तो वहां पर जो है हथियार उठते ही है, उसका विनाश होता है। अधर्म का रास्ता जो है नाश की निशानी है। ये हमें किससे पता लगता है? महाभारत से पता लगता है। महाभारत में स्पष्ट देखा कि आपने किस प्रकार से कौरवों ने और जो अत्याचार द्रौपदी के साथ किया था, और उस द्रौपदी का जो चीर हरण किया था, भाभी का जो सम्मान नहीं किया था, उससे एक नारी के सम्मान ना, एक नारी के विवश के ऊपर ही तो ये लड़ाई हुई है। और महाभारत में जो द्रौपदी ने अपने जेठ का सम्मान नहीं किया था, उसने अंधे का अंधा उसको एक बात बोली थी कि जब अंधे का अंधा, तो ये लफ्ज जो है, क्योंकि जो मर्यादा से रहकर नहीं बोला गया था, तो जिसके कारण बहुत बड़ा महाभारत हो गया। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें महाभारत सिखा रही है। महाभारत को साक्षी देखकर आप, क्योंकि कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ग्रंथ आपके पास है, आपके समीप है, यूट्यूब पर भी सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको पता है कि महाभारत का जो कार्य है उसमें क्या हुआ है। अंत जो है धर्म की विजय हुई है और अधर्म का नाश हुआ है। तो मर्यादा तो उसमें थी ही नहीं, और मर्यादा का भ्रष्टाचार था। तो जहां पर पाप होता है, जैसे कि रावण में भी उसने मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसके कारण उसका भी नाश हुआ। तो ये हमें महाभारत से सीख मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे और जीवन में कौन से मार्ग पर हमें चलना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हमें भागवत सिखाती है कि हमें किस सद मार्ग पे चलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर है, ये एक किस्म की धर्मशाला है, एक किराया है। हम इसका किराया पे कर रहे हैं। किराया कब पे करेंगे? जब इस शरीर से हम तप करेंगे, कर्म करेंगे, जितनी मालाएं जपेंगे, जितना राधा कृष्ण का नाम लेंगे, जितना सीताराम का नाम लेंगे, जितना राम नाम का लेंगे, उतना भव सागर से पार जाएंगे। तो ये हमें भगवत सिखा रही है। हमारे जीवन के अंदर हमें अपने आप को उज्जवल कैसे बनाना है, अपने जीवन को बहुमूल्य कैसे बनाना है। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर वास करती है, उस आत्मा को परमात्मा का किस प्रकार बनाना है, ये हमें भगवत सिखा रही है। मान लो वो आत्मा हम परमात्मा को किस प्रकार याद करें। अगर हम कंटिन्यू माला जपते हैं, राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, तो ये जो नाम है ये भव से पार तारने वाले नाम है। तो ये नाम जब आप कंटिन्यू ये भगवत को याद कर कर आप इस नाम को लोगे, भगवत का सेवन करोगे, भगवत गीता का सेवन करोगे, तो आप उसमें कर्म के बारे में बिल्कुल बारीकी से ज्ञान दिया गया है कि कर्म क्या है, कर्म हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। हमारे आत्मा, शरीर मरता है, ना कि आत्मा मरती है। आत्मा का आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें भगवत से सीखने को मिलता है, उस गीता को सीखने का मिलता है। अगर जब वो गीता का पाठ आप नित्य अपने घर के अंदर करते हो, अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, कि अपने बच्चों को आप ये बताते हो कि भगवत हमें इस प्रकार का मार्ग देती है, तो यकीन मानिए आपके उस सदमार्ग को वो धारण करेंगे और अपने आप ही वो सोचेंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, और तो वो अपने जीवन में खुद अपने बच्चे से सम्मान की आशा रखता है, तो ये गलत रखता है। अगर जीवन में आपने कोई पेड़ नहीं उगाया और अपने शरीर को आप लकड़ी में जाने की आशा रखते हो, तो ये गलत रखते हो, क्योंकि आपने कोई चीज को उत्पन्न ही नहीं किया और अपने शरीर से इस प्रकार की आशा रखते हो कि मरते वक्त आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो ये गलत है। क्योंकि आपने अपने शरीर के प्रति वो त्याग ही नहीं किया, उस शरीर को तपाया ही नहीं, तो वो परमात्मा का मिलन किस प्रकार से उज्जवल हो सकता है। ये भी एक गलत संकेत है। तो मैंने ये 3 संकेत आपको बताए हैं अपने जीवन को, इनको आधार, ये बहुत ही बहुमूल्य है, ये बहुमूल्य है और मूल्यवान बनाएंगे आपको। बहुमूल्य है और मूल्यवान बनाएंगे आपको। आपके अंतर की आत्मा को परम पिता परमात्मा से मिलाने वाले ये तीनों ही अपने जीवन के अंदर धारण करके चलिए, और देखिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई आने से पहले वो ही टल जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री राम। बोलिए मेरी जगत जननी माँ भवानी अंबिके मैया की जय सीताराम।